सुंदरता नैतिकता की कसौटी है। सही गलत का पैमाना खूबसूरती है। विचारक फ्रेडरिक नीचा भी इस बात पर जोर देते हैं। कॉकरोच को मारो तो हीरो और तितली को मारो तो विलन। पर इस सुंदरता के लिए महिलाओं ने खासी कुर्बानियां दी है। कुछ मामलों में जान जोखिम में डालकर आज यकीन करना भी मुश्किल है कि एक वक्त पर ऐसा पहनावा भी था जिसे महिलाएं इतना कसकर पहनती थी कि उनकी पसलियां ही सिकड़ जाती थी। और इतना ही नहीं बल्कि अंगों की जगह भी बदल जाती। सुंदर लगने के लिए वो अपनी कमर को 19 इंच कर लेती थी। इस पहनावे को आज की ब्रा का पूर्व कहा जाता है। पर ब्रा की कहानी इनसे भी पहले की है। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम से लेकर प्राचीन रोम तक तन ढकने के कपड़ों का जिक्र मिलता है। वहीं एक वक्त पर तन ढकने पर कर मान लगाए जाने की बात भी कही जाती है, जिसे लेकर नंगेली की कहानी भी चलती है। दूसरी तरफ फ्रीदा निपल मूवमेंट भी है, जो फिल्म मेकर लीना इस्को से होकर कर्देशियंस तक पहुंचा। महिलाओं ने सोशल मीडिया पर समान अधिकार की बात की। बात निकली कि अगर पुरुष बिना ऊपर के कपड़ों के फोटो डाल सकते हैं तो आखिरकार महिला क्यों नहीं। ये कहानी है ब्रेस्ट को ढकने की इसी कपड़े यानी कि ब्रा की। खिस निपोरी और दांत चियारने से पहले समाज में इसकी जड़ों को टटोलते हैं। समझते हैं कि कैसे विश्व युद्ध के बाद आज की ब्रा ने शक्ल लेना शुरू किया। युद्ध के हथियारों से इसका आखिरकार क्या नाता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल लेमन जूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। इटली के सिसिली में एक रोमन मोज़ाक देखने मिलता है। ये वही सिसिली है जहां द गॉडफादर फिल्म में माइकल कॉर्लियोन छिपने के लिए जाता है। बहरहाल यही 4वीं सदी के मोज़ाक में महिलाएं ब्रेस्ट पर एक कपड़ा पहने नजर आती हैं। वो कपड़ा ब्रा जैसा नजर आता है। इसे नाम दिया जाता है एपोडिस्मस या फिर स्टीरोपियन। इससे इतर कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में भी ऐसा ही कुछ जिक्र मिलता है, जो इसी कालखंड का हिस्सा था। प्राचीन लेखों में जिक्र मिलता है उत्तरीय या शॉल जैसे बदन ढकने वाले कपड़े और स्तनपट या स्तनों को ढकने वाले कपड़ों का। कहें तो ब्रा का कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया, इस पर किसी एक जगह या समय पर उंगली नहीं रखी जा सकती है। फिर भी फैशन के क्रम में इसका विकास जरूर हुआ। समय समय पर कई बदलाव भी हुए। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के एक मध्य युग के किले में खुदाई हुई। पुरातत्वविदों को यहाँ लिनन के 4 ब्राजियर जैसे कपड़े मिले, जिसमें शोल्डर स्ट्रैप थे, कप्स थे और लेसेज भी थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र पता लगाई। पता चला कि ये 14वीं-15वीं सदी के बीच के हैं। यहीं से अपनी कहानी शुरू होती है। 14वीं सदी के बाद यूरोप में पुनर्जागरण दस्तक देता है। समाज मिडल एज से मॉडर्न वक्त में प्रवेश कर रहा होता है। इसी युग में कॉर्डसेट महिलाओं की पसंद बनते हैं, पर ये आराम से इतर तथाकथित सुंदरता के मानकों पर ज्यादा फिट होते थे। इनमें वेल की हड्डियां या स्टील का ढांचा होता था, जो महिलाओं के शरीर को रेत घड़ी जैसे खास आकार में दिखाने के लिए बनाया जाता था। इनमें कुछ फीते भी होते थे ताकि इन्हें बेहद टाइट किया जा सके। इसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। ये इतने कसकर बांधे जाते थे कि महिलाओं की पसलियों का आकार भी बदल जाता था। उनके पेट के अंग यहाँ से वहां हो जाते। उसी वक्त की बात करें तो उस दौर में पुरुषों के लिए भी कॉर्सेट बनाए जाते थे। वो भी अपना सीना चौड़ा और कमर पतली दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। इसका महिलाएं जितना इस्तेमाल पुरुष नहीं करते थे। साल 1827 में कॉर्सेट के इतिहास में एक बड़ा रुख आया। स्टील की पतली छड़ें इसमें जोड़ी जाने लगी, जिसकी वजह से ये काफी समय तक टाइट रह सकते थे, वो भी बिना कपड़ों को नुकसान पहुंचाए। ड्रेस हिस्टोरियन डेविड कुंचल के मुताबिक 1880 के दशक में कॉर्सेट के साथ औसत कमर का साइज 21 इंच रहता था। इसके बिना 27 इंच और वहीं 19 इंच को स्टैंडर्ड समझा जाता था। इसी से जुड़ा एक किस्सा द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन अखबार में छपा। बताया गया कि 1860 के दशक में एक लड़की अपनी डायरी में एक वाक्य का जिक्र करती है।
उसमें बोर्डिंग स्कूल में टीचर लड़कियों को 14 से 19 इंच की कमर करने के लिए ट्रेनिंग देती थी। ये किसी क्रूर परंपरा से कम नहीं था, जिसमें सुंदरता के लिए मानकों को स्वास्थ्य से ऊपर रखा जाता था। लेकिन फिर एक युद्ध ने ब्रा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। बरसों से दम घोटने वाली कॉर्सेट से दुनिया भर की औरतें छुटकारा चाहती थी। ऐसे ही एक महिला न्यूयॉर्क की मैरी फेल्प्स जैकोब भी थी। उन्होंने दुनिया का पहला मॉडर्न ब्रासियर बनाया। दरअसल एक खास शाम के लिए मैरी ने एक गाउन खरीदा था, लेकिन फंक्शन की रात जब गाउन पहनने से पहले उन्होंने कॉर्सेट पहना तो वेल की हड्डियों से बना कॉर्सेट ड्रेस से बाहर नजर आने लगा। ड्रेस का कपड़ा भी छिना था, जिसकी वजह से भी हड्डियां और स्टील की रॉड नजर आ रही थी। मैरी को ये जमा नहीं तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। 2 रुमाल एक साथ लिए, कुछ रिबन उनमें जोड़े और अपनी नौकरानी की मदद से पहली ब्रा बना डाली। बात जब उनके परिवार और दोस्तों को पता चली तो उन्होंने फौरन मैरी से ऐसे और ब्रासियर बनाने के लिए कहे। फिर एक रोज मैरी को $1 के लिए ऐसे और ब्रा बनाने का ऑर्डर मिला। उनको आइडिया आया कि ये अच्छा बिजनेस हो सकता है, जिसके बाद 3 नवंबर 1914 को उन्होंने बैकलेस ब्रासियर का पेटेंट दे दिया गया। ब्रासियर नाम पुराना फ्रेंच के शब्दों से आया था, जिसका मतलब था ऊपरी हाथ। बहरहाल फिर उन्होंने अपना बिजनेस सेट किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद वार्नर ब्रदर्स कॉर्सेट कंपनी को $1500 की कीमत में इसका पेटेंट बेच दिया। आगे के 30 सालों में वार्नर ब्रदर्स कंपनी ने इससे $1,50,00,000 बनाए। गुना मुनाफा आप जोड़ या घटा सकते हैं। समझने वाली बात है, मैरी ने पहली बार इजाद नहीं की, बस उनका नया नवेला डिजाइन लोगों को खासा पसंद आया। हालांकि इसके डिजाइन में आज की तरह कप्स नहीं थे। आगे के सालों में इस डिजाइन में काफी इजाफे हुए, कप्स जोड़े गए, उनके साइज का मानकीकरण किया गया। पर विश्व युद्ध ने इनको और पॉपुलर बनाया। पहले विश्व युद्ध में ज्यादातर मर्द युद्ध के मैदान में थे। तब पूंजीवादी और रूढ़िवादी समाज में एक दरार पड़ी। उस दरार से होकर महिलाएं फैक्ट्रियों तक पहुंची, कुछ पहली बार, जैसा कि विचारक कार्ल मार्क्स ने कहा था। कहीं तो समाज ने जिन महिलाओं को सुंदरता के पैमानों में फिट होने के लिए दम घोटू कॉर्सेट पहनने पर मजबूर किया, उसी समाज ने उन्हें फैक्ट्रियों में जाने दिया। लाजमी है कि फैक्ट्रियों में कॉर्सेट नहीं पहने जा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ 1917 में अमेरिकी वॉर इंडस्ट्रीज बोर्ड ने एक मांग की। कहा कि महिलाएं कॉर्सेट ना खरीदें ताकि युद्ध के हथियारों के लिए धातु बचाई जा सके। जो धातु महिलाओं की पसलियों को संकरा कर रही थी, वो युद्ध में सैनिकों के सीने में उतारी जा सके। महिलाओं ने कॉर्सेट खरीदना बंद कर दिया, जिससे 28,000 टन धातु बची, जो 2 युद्धपोत बनाने के लिए काफी थी। बहरहाल साल 1970 में मैरी की मौत हो गई, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक संगठन बनाया। अगेंस्ट वॉर वेल कॉर्सेट से मुक्ति देने वाले ये कपड़ा एक वक्त में जलाया जाने लगा, या कहें इसे जलाए जाने का मिथक बना। इसी सुंदरता की कसौटी पर महिलाओं को भी कसा जाता था। ऐसे ही एक कसौटी थी मिस अमेरिका, सुंदरता की प्रतियोगिता। 1960 के दौर पर सुंदरता की ये प्रतियोगिता महिलाओं के लिए खूबसूरती के पैमाने बना रही थी। ये बात कई महिलाओं को नहीं जची। फेमिनिस्ट ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किए। महिलाओं ने इकट्ठा होकर ब्रा, गर्डर्स, कर्लर्स और दूसरी चीजों को फ्रीडम ट्रैश कैन में फेंक दिया, कहे तो कचरे में। जिसके बाद प्रेस ने इस मूवमेंट में ब्रा को केंद्र बनाया और इसके साथ नाम जोड़ा, बर्निंग ब्रा। बाद के सालों में इसे मिथक बताया गया। ब्रा जलाना कभी इस प्रोटेस्ट के केंद्र में नहीं रहा, पर मीडिया ने हेडलाइंस में इसे शायद नाटकीय बनाने के लिए जगह दी। प्रोटेस्ट में बर्निंग ब्रा एक मिथक बना। यह मूवमेंट सुंदरता के पैमानों के खिलाफ था। बाद के सालों में भी इसकी अहमियत रही। बहरहाल ब्रा के इतिहास में एक कड़ी पॉप स्टार मैडोना ने भी जोड़ी। जब 19 के दशक में उन्होंने ब्रा के एक पहनावे से फैशन में बदलने में मदद की। अपने ब्रांड एम्बिशन टूर के दौरान उन्होंने एक खास ब्रा पहनी, डिजाइनर जीन पॉल गॉल्टियर की कोन ब्रा।
मैडोना का ये बोल्ड मूव फैशन स्टेटमेंट बना। ब्रा महज अंडरगारमेंट से एक पायदान ऊपर देखी जाने लगी। चड्डियों के लिए जो काम सुपरमैन ने किया था, शायद वो काम मैडोना ने ब्रा के लिए कर दिया। 2 रुमालों से लेकर ब्रा ने रूमी और हीरो तक का सफर देखा। आगे के सालों में कई डिजाइनर और फैंसी ब्रा भी बनाने लगे। अब मामला यूटिलिटी से लग्जरी पर निकल गया था, यानी जरूरत से ज्यादा दिखावा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल लेमन जूस कैंडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की एक नई अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।